चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2018 में आया था क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर फटीग लाइफ ऑफ ए मटेरियल फॉर ए फुल्ली रिवर्स्ड लोडिंग कंडीशन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम, ठीक है, फटीग लाइफ ऑफ ए मटेरियल फॉर ए फुल्ली रिवर्स्ड लोडिंग कंडीशन, फुल्ली रिवर्स्ड लोडिंग कंडीशन है, इतना है। सिग्मा ए कितना दे रखा है, ठीक है। फटीग लाइफ वह जहाँ सिग्मा ए जो है वो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इन मेगापास्कल, एम जो है फेलियर लाइफ इन साइकिल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फुल्ली रिवर्स्ड लोडिंग कंडीशन है, तो जो स्ट्रेस, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वही फटीग स्ट्रेंथ होता है इन फुल्ली कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग है तो यह फुल्ली रिवर्स लोडिंग कंडीशन है। बता क्या रखा, फटीग लाइफ ऑफ ए मटेरियल फॉर ए फुल्ली रिवर्स लोडिंग कंडीशन। फटीग लाइफ मतलब इट इज़ अ फटीग लाइफ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो उन्होंने इक्वेशन के तौर पे दे दिया कि जो फटीग लाइफ है वो फुली रिवर्स लोडिंग कंडीशन में है, और जहाँ सिग्मा है जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड मतलब फटीग लाइफ, एन जो है उतना मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड फॉर ए लाइफ ऑफ 10 to the power 5 साइकिल अंडर द सेम लोडिंग कंडीशन, अंडर द सेम लोडिंग कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस पूछा, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, अगर हम 10 to the power 5 साइकिल्स लगाएं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन यही होती, क्या कहते हैं, इक्वेशन ये होती है, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1100 एन की पावर माइनस 0.1.5 कितना दे रखा है। मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, तो इसमें जो, ठीक है, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा है फॉर ए लाइफ ऑफ 10 to the power 5 साइकिल्स फॉर सेम लोडिंग कंडीशन। तो इसमें सेम लोडिंग कंडीशन, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया था, जो सिग्मा ये जो वैल्यू होती है ना सिग्मा मैक्सिमम, ये बराबर होते हैं और पर साइन अपोजिट होता है, मतलब सिग्मा मैक्सिमम माइनस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा मिनिमम मान लो। तो या अगर यहाँ रखेंगे तो सिग्मा, अगर मैं मिनिमम की जगह माइनस सिग्मा मैक्सिमम रखूँगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, और ये मैक्सिमम 2, ठीक है। और ये क्या है 1100 एन माइनस 0.15। तो यहाँ से जो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, तो ये पूछा है मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा है फॉर ए लाइफ ऑफ 10 to the power 5 साइकिल्स। अगर मैं यहाँ 1100 एन की जगह 10 to the power 5 माइनस 0.15 अंडर द सेम लोडिंग, अब ये ठीक है, यहाँ से सिग्मा तो मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये जो सिग्मा मैक्सिमम है यही मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ से जो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ गई ना, वो आई 195.61 मेगा पास्कल, ठीक है। यही मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जो ये सिग्मा है ये एम्पलीट्यूड दे रखा है और कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग कंडीशन है। और जैसे मैंने बताया कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग कंडीशन में जो सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस सिग्मा मिनिमम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है पर क्या कहते हैं डायरेक्शन अपोजिट होती है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ से जो तो और अब इसने पूछा है कि इतनी साइकिल्स पे कितना मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, तो हमने यहाँ से निकाल दिया। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होता है वही फटीग स्ट्रेस होता है इन केस ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग कंडीशन, क्योंकि वो मैक्सिमम
स्ट्रेस होता है कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग कंडीशन में, जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है फॉर ए फटीग लोडिंग कंडीशन, ठीक, क्योंकि उसमें सिग्मा मीन 0 होता है, तो उसमें मीन स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, केवल इफेक्ट होता है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का। तो जब केवल एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का इफेक्ट होगा तो वो इफेक्ट फटीग स्ट्रेस के इफेक्ट में काउंट हो जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्ट्रेस होगा वही फटीग स्ट्रेंथ होगी उसकी, उस मैटर की फटीग स्ट्रेंथ वही होगी कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग कंडीशन में, या रिवर्स फुल्ली रिवर्स लोडिंग कंडीशन, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कह रहा है कि ए बार है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी लोड और एंड लोड फ्लक्चुएटिंग बिटवीन इतना इतना इस पर लगा हुआ है। भाई इससे पहले तो अभी हम फ्लक्चुएटिंग लोड ही लगा हुआ था केवल, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड ही लगा हुआ था। तो उसमें दो तरह के स्ट्रेस आते थे, सिग्मा मीन और सिग्मा हम एम्पलीट्यूड को लेके करते थे। सिग्मा मीन स्ट्रेस हो गया, सिग्मा ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अगर सिग्मा एम्पलीट्यूड अगर 0 अगर होता है तो जो वो जो लोड होगा वो स्टैटिक लोड मानता है। अगर सिग्मा एम्पलीट्यूड 0 है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो सिग्मा मीन होगा तो मतलब स्टैटिक लोड होगा, तो उसमें जो लिमिट होती है उसमें SYT SUT आता है, उसकी वहाँ तक लिमिट होती है, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। लोड सिग्मा जो मीन है ना वो अल्टरनेटिंग के, अगर जो फ्लक्चुएटिंग लोड है उसके साथ उसका इफेक्ट होता है। पर इसमें कह रहा है कि एक स्टडी लोड लगा कॉम्बिनेशन और एक फ्लक्चुएटिंग लोड लगा है, ठीक है। मतलब कोई पार्ट है, कोई एक बार है, ये बार है, इसमें 60 किलो न्यूटन का तो जो भाई स्टडी लोड लगा है और -10 किलो न्यूटन से 50 किलो न्यूटन तक फ्लक्चुएटिंग लोड लगा है। ये डायनामिक लोड हो गया, ये स्टडी लोड हो गया, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन लगा है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा फिर 60 किलो न्यूटन का स्टडी लोड लगा है, मतलब 60 किलो न्यूटन तो भाई पूरे उसमें लगा है, और -10 से 50 अगर हम रिजल्टेंट ले तो -10 से 50 मतलब 60 - 10 50, 50 किलो न्यूटन से 60 - 10 50 और 60 और 50 110, ठीक है। 50 किलो न्यूटन से नहीं -10 से 90 किलो न्यूटन, हाँ -10 किलोमीटर से 90 किलो न्यूटन का लगा है, तो -10 से 90 किलो न्यूटन, तो 60 - 10 50 और 50 9 से 15 150, तो 50 से 150 किलो न्यूटन का मान लो डायनामिक लोड हो गया, रिजल्टेंट लोड हो गया जो इसमें लग रहा है बार पे, ठीक है। 60 किलो न्यूटन का स्टडी लोड है, तो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द बार दे रखी है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट दे रखी है भाई 150 मेगापास्कल, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दे रखा है 480 मेगापास्कल, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दे रखा है 600 मेगापास्कल। बार क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, उसका जो बार का क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है और उसकी साइड ए है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 2 दे रखा है, और हमको वैल्यू ऑफ ए निकालना है अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गुडमैन्स क्राइटेरिया, गुडमैन चचा, ठीक है। गुडमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था, जब फ्लक्चुएटिंग लोड हम निकालते हैं तो 3 तरह के क्राइटेरिया होता है, तो गर्बर पैराबोला होता है, गुडमैन्स क्राइटेरिया होता है, और हमारा एक छोटा बड़ा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो गुडमैन्स क्राइटेरिया होता है उसमें जो क्या कहते हैं हम लेते हैं, मतलब फेलियर स्टेज में जो लेते हैं, हम मानते हैं कि जो अगर मटेरियल हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम उसमें मानते हैं कि इतना तक सहेगा, इसके बाद फेल होगा, क्योंकि और छोटे वर्ग में क्या होता है कि हम यील्ड अगर मटेरियल यील्ड भी हो रहा है ना, अगर सिग्मा YT से ऊपर भी होगा तो उसमें स्ट्रेस जा रहा है, अगर मटेरियल में अगर
कोई पार्ट है, अगर आप सिग्मा वाई टी से ऊपर का स्ट्रेस उसमें लगाओगे तो मटेरियल फेल माना जाता है। तो सोडरबर्ग क्राइटेरिया में ऐसे होता है कि उसमें ज़्यादा सेफ लेते हैं, उसमें सिग्मा वाई टी तक उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट दे रखी है। पर गुडमैन्स में क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक मैक्सिमम लिमिट है, उसके ऊपर ही फेल होगा, उसके नीचे वो मानते हैं सेफ गुडमैन्स में। ठीक है, तो मॉडिफाइड गुडमैन्स कहा इसने, तो मॉडिफाइड एक अलग से वो हो गया गुडमैन्स में। तो उसमें जब ग्राफ, अब इसमें देखो ग्राफ क्या है, ये ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एम्पलीट्यूड और सिग्मा मीन का ग्राफ। ठीक है, चमक रहा है, सिग्मा मीन नीचे चला गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो सिग्मा एम्पलीट्यूड और सिग्मा मीन का ग्राफ हो गया। तो इसमें क्या होता है, तो जो गुडमैन्स डायग्राम है उसमें वो क्या कहता है, ये लाइन कहता है। तो जो ये यहाँ पर जो एब्सिसा पर ये पॉइंट कट करता है, इसको गुडमैन्स, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और जो यहाँ पर है वो एंड्योरेंस लिमिट, मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये गुडमैन्स की लाइन हो गई जो बताती है कि अगर स्ट्रेस इस लाइन के बाहर होगा, आउटर साइड में आएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा, अगर इनसाइड आएगा तो मटेरियल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा। ये गुडमैन्स लाइन कहती है। और जो ये सिग्मा एम का एक्सेस है, जो ये सिग्मा एम्पलीट्यूड की वाई एक्सेस हो गई। पर इसमें गुडमैन्स इसमें, और ये होता है केवल फटीग लोड के केस में। अब जब केवल जो गुडमैन्स लाइन होती है, ज़्यादा फटीग लोड ही लगाओगे ना आप, केवल फटीग लोड ही, तो ये तब आता है। पर इसमें स्टडी लोड भी लगा हुआ है। स्टडी लोड मतलब स्टैटिक लोड लगा हुआ है, तो यील्ड स्ट्रेंथ SYT, तो उसमें एक यील्ड लाइन आएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, क्योंकि उसमें स्टडी लोड लगा हुआ है। तो इसका पता जो स्टैटिक लोड हमने लगाया उसी से मटेरियल फेल हो जाए भाई, पहले ही मटेरियल फेल हो जाए, फटीग लोड तक जाए ना, समझ गए। तो उसमें क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन लगा है, तो इसमें भी भाई कॉम्बिनेशन लगेगा। तो ये लाइन तो फ्लक्चुएटिंग लोड को डिसाइड करती है। ठीक है, इससे पहले हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे, जब फटीग लोड आता था, तो हमने तो भाई और कोई यही लाइन से क्वेश्चन करते थे, केवल अगर उसमें केवल क्वेश्चन में यही कह रहा था फटीग लोड लगा हुआ है, स्ट्रेस है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस है या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है। ठीक है, पर इसमें एक शब्द और जोड़ गया, स्टडी लोड, मतलब स्टैटिक लोड जोड़ा गया। स्टडी लोड मतलब उसमें यील्ड होने पर भी मटेरियल फेल हो सकता है, क्या पता यील्ड पे ही मटेरियल फेल हो जाए, स्टैटिक फटीग लोड तक पहुंचे ना, तो दोनों इसमें काउंट होंगे। तो एक यील्ड लाइन भी और आएगी, एक आएगी यील्ड लाइन और आएगी। ठीक है, तो वो जो लाइन, वो SYT ये लाइन होगी, ये SYT और ये, हाँ, तो ये तो सिग्मा एम का स्ट्रेस हो, ये SYT। ठीक है, मतलब सिग्मा YT है नहीं, इसको आप SUT कह दो। ठीक है, ये SUT, SC, SYT। अब मैंने SYT SC से ऊपर दिखा रखा है, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट SYT लिमिट से कमी होती है। ठीक है, जो यील्ड स्ट्रेंथ का अगर देखोगे ना, देखो यहाँ पर देखो SC कितना दे रखा है 150, SYT कितना दे रखा है 480। तो जो एंड्योरेंस लिमिट होती है वो हमेशा कम होती है यील्ड लिमिट से, वो होता है, पता होगा आपको। ठीक है, अब SYT क्या होगा, अब ये लाइन होगी, एक ये लाइन आ गई यील्ड लाइन, इसको कहेंगे। ठीक है, ये यील्ड लाइन हो गई। अब इनका कॉम्बिनेशन हमको देखना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगा हुआ है स्टैटिक लोड का और फटीग लोड का। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन चाचा गदरा काटेंगे भाई, ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये यील्ड लाइन गई, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन। ये वाली लाइन हो गई गुडमैन्स की, और ये हो गई यील्ड लाइन। दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अब इस कॉम्बिनेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई क्या कहा है हमको, इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो द वैल्यू ऑफ ए अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गुडमैन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जो ये फिर ये बना हुआ है। अब क्या, तो इसमें ये लाइन का, अब देखो इसमें यील्ड लाइन भी है और गुडमैन्स लाइन भी है, तो दोनों लाइन के क्या कहते हैं हम,
दोनों लाइन से इक्वेशन निकालेंगे और उससे क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों से अलग अलग एक ही वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू जो वैल्यू सूट करेगी इस ग्राफ को वो वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। तो अब गुडमैन, पहले मैं गुडमैन लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो गुडमैन लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा इक्वेशन, पता ही आपको, एक्स वाई है, वाई वाई भी इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस ए इंटरसेप्ट इन द एक्स एक्सिस, एक्स क्या हो गया सिग्मा एम, ठीक है, सिग्मा एम हो गया, ठीक है। तो उससे पहले हमें लोड 50 किलो न्यूटन और 150 किलो न्यूटन का वो हमको दे रखा है। तो इससे पहले हम सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम निकालते हैं। तो पी मिनिमम दे रखा है, पी मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पी मिनिमम दे रखा है 50 किलो न्यूटन, पी मैक्सिमम दे रखा है 150 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा मैक्सिमम निकाल लें तो क्या होगा, पी वाई ए, ठीक है। पी मैक्सिमम कितना है 150, ए कितना है, ए क्या है, ए पी वाई ए मतलब एरिया, एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, 150 बाई ए स्क्वायर। और सिग्मा मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम 50 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा एम कितना आ गया, सिग्मा एम आपको पता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 150 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर बाहर कॉमन लिया तो 200, ये तो 200 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर तो कितना आया 100 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, पता है आपको, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। सिग्मा मैक्सिमम कितना है 150 बाई ए स्क्वायर माइनस 50 बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 150 में से 50 गए 100 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 2 यहाँ आ गया, तो आगे 50 बाई ए स्क्वायर। सिग्मा ए की वैल्यू आ गई, सिग्मा एम की वैल्यू आ गई। अब हम पहले गुडमैन्स लाइन से करेंगे। अकॉर्डिंग टू गुडमैन्स लाइन, अकॉर्डिंग टू गुडमैन्स लाइन इक्वेशन, तो गुडमैन्स लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस वाई। गुडमैन्स लाइन क्या कहता है, एस यू टी, सोडरबर्ग में क्या होता है एस वाई टी। तो सिग्मा ए एम्पलीट्यूड एस ई इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 1 बाई एन, क्योंकि हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। तो यहाँ एन की, ये एन जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एम, तो यहाँ से हम सिग्मा एम की वैल्यू क्या रखेंगे 100 बाई ए स्क्वायर। एस यू टी कितना है 600 प्लस सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है 50 बाई ए स्क्वायर। एस सी की वैल्यू कितनी है 150। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2, ये कटा यहाँ 6 और ये 5 या 15, ये 6, ठीक है। ये आ गया 1 बाई 6 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से जो ए स्क्वायर निकल के आया ए स्क्वायर बाई 2, 6 1 2 3/6 2, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 ना 100, सिग्मा एम की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। सिग्मा एम की वैल्यू 100 बाई स्क्वायर, एस यू टी कितना है 600 मेगा पास्कल। अच्छा, यहाँ से एक्स पी वाई ए, ये किलो न्यूटन पर, किलो न्यूटन है ना, तो ये किलो न्यूटन, ये और एरिया कितना है, एरिया हम ले रहे हैं क्योंकि हमको किलो न्यूटन, ठीक है, एरिया स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये सिग्मा एम सिग्मा निकल के आया ना, ये किलो न्यूटन में निकल के आया। तो यहाँ पर 10⁻³ होगा, बाहर से 10⁻³, क्योंकि किलो न्यूटन है तो उसको न्यूटन में बदलेंगे तो 10⁻³ यहाँ पर आएगा। सब में 10⁻³ चलेगा, सब में 10⁻³ चलेगा। यहाँ भी 10⁻³ बाहर आ गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आई 1000, तो ए की वैल्यू कितना आई 31.62, ठीक है।
क्योंकि ये 10 जो किलो न्यूटन में है तो 10 टू द पावर सब में बाहर आएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 31.62। अब यहाँ से हम जो यील्ड लाइन है हमारी, यील्ड लाइन, उससे इस केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो यील्ड लाइन है SYT, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी सिग्मा m डिवाइडेड बाय ये सिग्मा m डिवाइडेड बाय SYT प्लस सिग्मा a एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय SYT, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है, 1/n फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से सिग्मा m कितना है 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई a²। SYT को हम इस साइड ले जाएंगे और प्लस 100/a² 10⁻³ बाहर आ जाएगा। सिग्मा a की वैल्यू कितनी है 50/a², और ये 10⁻³ बाहर आ गया। SYT की वैल्यू कितनी है 480 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई a² हो गया, ठीक है, और 10⁻³ और ये हो जाएगा 240। तो यहाँ से a² की वैल्यू आएगी 15/24 10⁻³ 3 × 15 3 × 24 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पर 5 8 दूनी 16 1000 8 125, ठीक है। ये 8 से मैंने 1000 को काट दिया, ये तो ये आ गया 5 × 25 दूनी 10 के 12 625। तो a² आ गया 625, दिख रहा है, a² आ गया 625, ठीक है। a² की वैल्यू कितनी आ गई 625। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 25, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 25 mm, ये कितनी आई 30, ये आई ये आ गई 25 mm, यहाँ पर आई 31.62 mm, ठीक है। अगर यील्ड लाइन से निकालेंगे तो 25 mm आ रहा है a की वैल्यू, और गोल्डमैन्स लाइन से निकालेंगे तो 31.62 mm आ रहा है। तो कौन सी वाली इक्वेशन, कौन सी वाला इसमें a लेंगे हम a = ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर हम a = 31.62 mm लेंगे, क्योंकि अगर हमने 25 mm ले लिया तो 25 mm तो हमने अगर यील्ड लाइन से ले लिया, ठीक है, पर भाई उसको तो चाहिए गुडमैन्स लाइन को 31.62 mm चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं चल पाएगा मटेरियल। 31.62 mm नहीं होगा उसका, अगर साइड 31 मैक्सिमम 31.62 है, ठीक है, ये मिनिमम 25 mm है। 31.62 अगर मैंने 25 ले लिया तो 31, तो उसको 31 चाहिए, पर ये तो 25 ही आ रहा है, मिनिमम है। अब अगर मैंने 31 ले लिया, ये 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो क्या कहते हैं कंबाइन हो गया, तो 25 भी झेल लेगा, 31 भी झेल लेगा। अगर मैंने 25 ले लिया तो 31 तो भाई 31 तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम आया 31.62 mm, ठीक है, तो ये हमने इसका साइड होगी, ठीक है, पूरा आ गया उसमें। तो इसका जो क्या होगा वैल्यू ऑफ a 31.62 mm अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गुडमैन्स क्राइटेरिया। समझ गए, मस्त क्वेश्चन था।